Hello everyone and good morning all of you. So guys, how are you all? I hope you are all doing well. So guys, today's in this video we will learn some important things. Okay, so today we are going to learn some important things. So guys, watch this video till the end, and if you new on my YouTube channel, please subscribe YouTube channel and don't forget press the bell icon. Okay, so guys, today what we will learn? Today we will learn conjunctions. Guys, tell me one thing, when you have to speak like आप उतने अच्छे हो जितना आपका भाई, मैं उतना अच्छा हूँ जितना मेरा ब्रदर, निशा उतनी ही समझदार है जितनी की शिखा, या फिर आपको इस तरह से बोलना हो when you speak this kind of, आप उतने समझदार नहीं हो जितना कि मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितना कि आप, या फिर आपको कहना हो कि मैं इतना समझदार हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रोहन इतना समझदार है कि वो कहीं भी जा सकता है। तो इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल दिस सेंटेंसेस, सो टुडे आई विल शेयर विद यू। इन सारे सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको यूज़ करना होता है आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गाइस इस तरह से कहना है कि मैं उतना समझदार हूँ जितना मेरा ब्रदर, जितना मेरा भाई, तो इन सारे सेंटेंस उतना जितना, इस टाइप के सेंटेंसेस व्हेन यू हैव टू स्पीक। सो इन सारे सेंटेंसेस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगी, तो आपको वहाँ पर यूज़ करना होता है एज और बीच में आपको लगाना होता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, मैं उतना समझदार हूँ जितना मेरा भाई, आई एम एज सेंसिबल एज माई ब्रदर, शिखा उतनी अच्छी है जितनी की दिशा, शिखा इज एज गुड एज शिखा as Disha. This kind of you have to speak. Okay, if you have to say मैं उतना लंबा था जितना कि मेरा दोस्त, मैं उतना लंबा हूँ जितना मेरा दोस्त, इस तरह से कहना हो तो आप इस सेंटेंस में इंग्लिश में कहोगी आई एम एज टॉल एज माई फ्रेंड, ब्रदर कहना है एज माई ब्रदर। और अगर आपको कहना है कि मैं उतना क्रिएटिव हूँ जितना कि रोहन, आई एम एज क्रिएटिव एज रोहन। सो कुछ भी आपको, एनीथिंग यू हैव टू स्पीक, सो यूज एज एंड विथ एडजेक्टिव। ओके, दिस काइंड ऑफ यू हैव टू स्पीक. This is not tough thing for you. This is very easy to understand. I hope you able to understand what I am telling you, what I want to tell you. Okay. And the next we have so as. अगर वैसे आपको ये कहना है कि मैं उतना समझदार नहीं हूँ, निगेटिव में अगर आपको बोला है कि मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितना कि रोहन, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगी I am not so intelligent, I am not so sensible as my brother, as my friend. मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितना कि मेरा भाई, I am not so sensible as my brother. सीमा उतनी लंबी नहीं है जितनी कि रीमा, सीमा इज नॉट सो टॉल एज रीमा, सीमा उतनी समझदार नहीं है जितनी कि रीना, सीमा इज नॉट सेंसिबल एज रीना. सो दिस काइंड ऑफ यू हैव टू से. अगर निगेटिव आपको बनाना है तो वहाँ पर आपको यूज़ करना होता है सो. ओके, एस की जगह. अगर आपको अफर्मेटिव में बनाना है कि रोहन इतना होशियार है जितना सोहन, रोहन इज एज सेंसिबल एज सोहन, रोहन इतना बहादुर है जितना कि राम, रोहन इज एज ब्रेव एज राम. अगर आपको कहना है कि रोहन उतना बहादुर नहीं है जितना कि राम, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगी रोहन इज नॉट सो सेंसिबल एज राम, रोहन इज नॉट सो ब्रेव एज राम. दिस काइंड ऑफ वे यू हैव टू स्पीक. यू नो व्हाट. नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया जिसे आपको कहना है. अब यहाँ पर हम देखेंगे एज का यूज़ आपको किस तरह से करना है. ओके, जैसे आपको कहना है कि बोलो जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर हम एज का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बोलो जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे स्पीक एज आई एम स्पीकिंग. खाओ जैसा मैं खा रहा हूँ, ईट एज आई एम ईटिंग. और देखो जैसा मैं देख रहा हूँ, वॉच एज आई एम वॉचिंग. अगर आपको वैसे ये कहना है कि जैसा आप देख रहे हो, या फिर जैसा आप देख रहे हो मैं नहीं देख सकता, आई कांट वॉच एज यू आर वॉचिंग. जैसा आप बोल रहे हो मैं नहीं बोल सकता, या फिर मैं नहीं बोल सकता जैसा आप बोल रहे हो. अब इंग्लिश में कहोगे आई कांट स्पीक एज यू आर स्पीकिंग, आई कांट ईट एज यू आर ईटिंग, आई कांट गो एज यू आर गोइंग. नोट, इफ यू हैव टू से मैं नहीं कर सकता जैसा आप कर रहे हो, आई कांट डू एज यू आर डूइंग. मैं नहीं सोच सकता जैसा आप सोच एज यू आर डूइंग. मैं नहीं सोच सकता जैसा आप सोच रहे हो, आई कांट थिंक एज यू आर थिंकिंग. मैं नहीं जैसे आपको ये कहना है कि मैं नहीं पी सकता जैसा आप पी रहे हो, आई कांट ड्रिंक एज यू आर ड्रिंकिंग. सो एज का यूज जैसा, और इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस को बोलना है. ओके, क्लियर.
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपने देख लिया कि एस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, उतना जितना के लिए। और अगर आपको दिया गया है कि मैं उतना समझदार नहीं हूँ, निगेटिव अगर दिया गया तो वहाँ पर आप इस तरह से यूज़ करोगे सो एज, नॉट लगाकर सो एज, ओके, निगेटिव फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे आपको कहना है कि मैं इतना समझदार हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इतना की के लिए आपको यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन लगाना है, आपको लगाना है सो डैट। मैं इतना समझदार हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम सो सेंसिबल दैट आई कैन डू एनीथिंग। रोहन इतना समझदार है कि वह कहीं भी जा सकता है। रोहन इज सो सेंसिबल दैट ही कैन डू एनीथिंग। वह कहीं भी जा सकता है। ही कैन गो देयर एनीवेयर, ही कैन गो एनीवेयर, दिस काइंड ऑफ वे ऑफ टू स्पीक। अगर आपको कहना है कि रीमा इतनी समझदार है या फिर रीमा इतनी सुंदर है कि हर कोई उसे देखता रहता है, ओके, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे रीमा इज सो सेंसिबल, रीमा इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन ऑलवेज कीप लुकिंग हर, हर कोई उसे हमेशा देखता रहता है। गाइस, इसके बाद यहाँ पर हमें देखना है, अगर उतना जितना के लिए अगर आपकी कोई वर्ब दी गई है, जैसे आपको ये बोलना है कि सुनो जितना आप सुन सकते हो, लिखो जितना आप लिख सकते हो, या फिर आपको इस तरह से कहना है कि पढ़ाओ जितना मैं पढ़ा चुका हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। जब भी आपको कहना है कि सुनो जितना आप सुन सकते हो, तो इसको आप यहाँ पर आपको लगाना है एज मच एज। अगर आपका उतना जितना दिया गया है सेंटेंस में और वहाँ पर अगर वर्ब दिया गया है तो उसके लिए आपको लगाना है एज मच एज, ओके। और अगर आपको सिर्फ क्या दिया गया है, उतना जितना के लिए आपको सिर्फ वहाँ पर एक एडजेक्टिव दिया गया है कि आप इतने सुंदर हो जितनी रीमा, आप उतनी अच्छी हो जितना कि रोहन, आप इतने समझदार हो जितना कि आपका भाई, तो इनके लिए आपको क्या करना है एज। तो यहाँ पर यू हैव टू लर्न एज, सो एज एंड सो डैट, ओके। नाउ वी हैव टू लर्न, now we will learn as much as, okay। for example, if you have to say बोलो जितना आप बोल सकते हो, speak as much as you can speak, सीखो जितना आप सीख सकते हो, learn as much as you can learn, देखो जितना आप देख सकते हो, watch as much as you can watch, okay। सुनो जितना आप सुन सकते हो, listen as much as you can listen, okay। if you have to say दौड़ो जितना आप दौड़ सकते हो, run as much as you can run, आओ जितना आप आ सकते हो, कम एज मच एज यू कैन कम, सो दिस काइंड ऑफ यू हैव टू स्पीक। और इसी तरह से अगर आप एक बार सारे सेंटेंस सारे कंजंक्शंस के आपको वन एग्जांपल आपको देना है और आपको खुद से बनाना है। फर्स्ट एज मतलब जैसा, करो जैसा मैं कर सकता हूँ, या फिर करो जैसा मैं कह रहा हूँ, डू एज आई एम स्पीकिंग यू, करो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ, देखो जैसा मैं देख रहा हूँ, वॉच एज आई एम वॉचिंग। और इसी तरह से नेक्स्ट आपका था एज और बीच में आपको लगाना है एडजेक्टिव। आपको कहना है कि आप उतने ही पागल हो जितना कि मैं, यू आर एज मैड एज मी, मैं उतना ही पागल हूँ जितना कि आप, आई एम एज मैड एज यू, ओके। एज और बीच में आपको एडजेक्टिव लगाना है। नेक्स्ट, अगर यही आपका नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो आप किस तरह से बनाओगी, मैं उतना पागल नहीं हूँ जितना कि आप, आई एम नॉट सो मैड एज यू, मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितना कि आप, आई एम नॉट सो सेंसिबल एज यू। नेक्स्ट यहाँ पर आपने देखा सो डैट का मतलब क्या होगा, इतना की, आप इतने समझदार हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर सो सेंसिबल डैट यू कैन डू एनीथिंग। रोहन इतना समझदार है कि वो कहीं भी जा सकता है, रोहन इज एज सेंसिबल डैट ही कैन डू, वह कहीं भी जा सकता है, ही कैन गो एनीवेयर, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपने सीखा, अगर आपका वर्ब दिया गया है तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, उतना जितना के सेंस में एज मच एज। सो दिस काइंड ऑफ वे यू हैव टू स्पीक। एज का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, ओके। एंड एज का यूज़ आपको कहाँ पर करना है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, यू नो वेरी वेल। एंड नेक्स्ट सो एज एंड नेक्स्ट सो डैट, ओके। सो इनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर गाइस कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे और आपको इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना है, यू हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ओके। फर्स्ट एग्जांपल इज, तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि तुमने उतना ही पढ़ाया जितना मैंने पढ़ाया, तो इसको आप इंग्लिश में बनाओगे यू टॉट एज मच एज आई टॉट। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है कि मैंने उतना ही बोला जितना आपने बोला, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। आपको ध्यान रखना है कि आप इसको कैसे बनाओगे, मैंने उतना ही बोला जितना आपने कहा, तो इसको आप, या फिर जितना आपने बोला तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई स्पोक एज मच एज यू स्पोक।
जैसा आपने कहा या फिर जितना आपने कहा, तो यहाँ पर आप इसको बनाओगी आई स्पोक एज मच एज यू सेड। ओके, इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है।